B-2A बॉम्बर हैं जिनको बंकर बस्टर बम्स बोलते हैं, वो काफ़ी नीचे तक हिला देता है। यूएस का इस युद्ध में कूदना, इसको बढ़ाना ऐसा ना हो ये वर्ल्ड वॉर की तरफ चला जाए, दूसरी महाशक्तियाँ चाइना, रशिया और ऐसी कंट्रीज़ ना कूदें इसमें। ये पावर सिर्फ यूएसए के पास है, यूएस एयरफोर्स के पास B-2A बॉम्बर हैं जिनको बंकर बस्टर बम्स बोलते हैं, वो काफ़ी नीचे तक हिला देता है सिस्टम को, ज़मीन को, अर्थ को। तो उन बॉम्बर्स का, इनको स्टिल्थ एयरक्राफ्ट भी बॉम्बर्स बोला जाता है, ये सिर्फ यूएसए के पास है और उनका इस्तेमाल किया गया पिछली रात। और ये जो 3 न्यूक्लियर स्टेशंस थे ईरान के, फॉर्डो, इस्फहान और नन्स, इन तीनों अड्डों पर अटैक किया गया है और न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय किया गया है यूएसए का। तो ये लगता है कि यूएस का इस युद्ध में कूदना, इसको बढ़ाना ऐसा ना हो ये वर्ल्ड वॉर की तरफ चला जाए। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये वर्ल्ड वॉर ना बने, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना बने और दूसरी महाशक्तियाँ चाइना, रशिया और ऐसी कंट्रीज़ ना कूदें इसमें, तो दुनिया का भला हो। और अब डिपेंड करेगा कि ईरान कैसे रिटेलिएट करता। अगर ईरान ने रिटेलिएट किया और यूएस के जो अड्डे हैं मिडल ईस्ट में उन पर हमला किया, या यूएस को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा उनके बहुत सारे स्लीपर सेल्स हैं यूएसए में, और इंटरनल सिक्योरिटी का ध्यान देना पड़ेगा कहीं उनके अंदर वहाँ अटैक ना हो। तो अगर ये सारा कुछ ठीक रहता है तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अपने ट्वीट में कहा है कि नाउ इज़ द टाइम फॉर पीस, बट आई डोंट नो कैसे ईरान रिएक्ट करेगा। अगर ईरान की तरफ से रिएक्शन हुआ तो ये जंग बढ़ भी सकती है और वो दुनिया के लिए बहुत बुरी होगी। क्योंकि ईरान की जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो तो कह रहे हैं कि जवाब देंगे। हाँ, वो ईरान से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो कहते हैं हम इसका जवाब देंगे। तो अगर इस तरह का जवाब ईरान की तरफ से आया तो यूएसए पर उनके बेसिस पर हमला हुआ या इंटरनल सिक्योरिटी उनके अंदर कुछ अटैक्स होते हैं तो ये एस्केलेट कर सकता है और फिर दूसरी महाशक्तियों को भी अंदर खींच सकता है। तो मेरी इसीलिए भगवान से प्रार्थना है कि बेटर सेंस प्रिवेल्स और आगे ये ना बढ़े, क्योंकि अगर ये महायुद्ध वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चला गया तो अल्टीमेटली दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो लेकिन जिस तरह उसके बाद जो यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो संबोधन किया उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अभी कुछ ये तो सबसे डिफिकल्ट टारगेट जो अभी हिट किया, अगर ईरान ने कुछ किया तो और भी टारगेट्स हाँ वो बोला उन्होंने, मैं सुन रहा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यस, उन्होंने कहा कि और भी टारगेट्स हैं ईरान में, लेकिन उनको पहले ये 3 प्राइमरी टारगेट्स थे जिनको हिट किया है।